देखिए, पहली बात तो ये कि ये बयान महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में दिलवाया गया है जिस समय इस तरीके के कयास चल रहे थे कि नीतीश सबके हैं, और इस दौरान ये बयान कैसे त्यागी का आना, इसके अपने मायने हैं। एक तरीके से उन्होंने अपनी एकता, सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो पूरी तरीके से एनडीए में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की जो हम लोग बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिस तरीके से पीडीए जो सोशल इंजीनियरिंग जो की पूरी तरीके से पिछड़ा, दलित और आदिवासी वाली, उसमें अगर आप देखें कि जो 2 सवर्ण जहां पर मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, एक जगह ब्राह्मण थे राजस्थान में, एक जगह ठाकुर थे, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर वो ओबीसी की जगह ओबीसी लाए थे और यादव एक नया प्रयोग किया था। तो वहां पर पूरा क्लीन स्वीप हो रहा, जो छिंदवाड़ा नहीं हारे थे। हालांकि ये बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, ये कहने को इस तरीके की भी व्याख्याएं आती है, बड़ी सतही व्याख्याएं होंगी, लेकिन व्याख्याकारों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज यहां जरूर समझने की बात है, बार बार जो बात आप अयोध्या की कह रही थी, वहां पर किस तरीके से जमीनों का, देखिए, जमीन घोटाले को लेकर बहुत दिक्कत होती रही है। मंदिर के नाम पर जिस तरीके से जमीनों का अधिग्रहण हुआ, मैं घोटाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की मर्जी के खिलाफ, लोगों को उस तरीके से चीजें मिली नहीं मिली, ये स्थानीय जो मुद्दे थे वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उसी तरीके से जो अभ्यर्थी परीक्षा वाला मामला था, बार बार पेपर भी लीक होते रहे, तो कहीं ना कहीं युवाओं में उसको लेकर भी दिक्कत थी। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया गया। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, अगर इनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर देंगे, ले दे के भारतीय जनता पार्टी के पास था क्या? एक नरेंद्र मोदी का नाम था, और नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स और नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो उनकी तमाम योजनाएं थी वो थी, लेकिन उसके साथ जोड़ने के लिए क्या चीजें थी? जहां पर पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व प्रभावी दिखाई पड़ा, वहां पर पूरा असर दिखाई पड़ता रहा। लेकिन जहां पर सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपकी बिगड़ी, वहां पर दिक्कत हो गई। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को जो घर बैठाने वाली बात यादव जी कह रहे थे, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं पर लाइमलाइट में आती दिखाई नहीं दी। तो ये एक जो दिक्कत है कि बाहर से भी लोगों को लाकर आप सब कुछ कर लेंगे और अपने लोग को लगातार नकारते चले जाएंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। और यूपी में दरअसल स्थानीय छत्रप जहां पर अच्छा लड़े, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ले लें। अपडेट भी अब साथ साथ देते चले। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 2,36,000 वोट से पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती, मनोज जी एक रिएक्शन फट से दे दीजिए। ये महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। 370 के बाद कश्मीर को लेकर जो डर बनाया, माहौल बनाया, अब ये कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव महबूबा मुफ्ती मुफ्ती पीछे हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो फैमिली की पॉलिटिक्स थी नए वाले कश्मीर में, वो फैमिली की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलेगी। मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि वो चली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो वहाँ से जो पॉइंट है कश्मीर में कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरीके से वहाँ मतदान हुआ, बहुत भारी मतदान हुआ, लोग घरों से बाहर निकल कर आए, लोगों ने भारत के लोकतंत्र में, अपने देश के लोकतंत्र में एक जो आस्था जताई, वो मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी जीत है, हमारे देश की सबसे बड़ी विक्ट्री है वो। वापस एक बार धनंजय गिरी साहब, क्या यूपी को आपने इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया था, या फिर आपकी रणनीति से ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके विपक्षी अलायंस की थी? अखिलेश यादव का फैक्टर ज़्यादा असरदार रहा। रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिया। धनंजय जी, मेरी आवाज़ पहुंची क्या? हेलो, मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो मैं सवाल फिर से पूछ रहा हूँ। क्या उत्तर प्रदेश को लेकर, हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर आपने ये आकलन नहीं किया था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, या फिर अखिलेश यादव और कह लीजिए कि आपके सामने जो समानांतर विपक्ष था वो अच्छी रणनीति के साथ था और आप नहीं समझ पाए? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। 14 में भी दिया है, 19 में भी दिया है। अगर 24 में कुछ सीटें कम आती हैं या कुछ उनके, बात यह है कि हमें कहाँ कमी रह गई, जनता का आशीर्वाद हमें क्यों कम मिला। किसी भी प्रदेश में, किसी भी सीट पर, किसी भी बूथ पर हमारा मंथन वहाँ तक होता है, हमारा चिंतन मनन की प्रक्रिया वहाँ तक है कि हमारे एक बूथ से हमें कितना वोट मिला, कम मिला, क्यों मिला, क्योंकि हमारे हर बूथ पे शक्ति केंद्र है, 1 to 10 यूथ है। अगर हमें उत्तर प्रदेश से कम सीटें किसी कारणवश अगर मिलती हैं, जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हम कितना आगे और कितना पीछे, कितना सही और कितना हमारा आकलन और कितना रिजल्ट आता है, तो हम इस पर बिल्कुल चिंतन मनन करेंगे और हर राजनीतिक दल करता होगा। लेकिन हम इसको और भी गहराई से करते हैं, और जब तक इसका चिंतन मनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ये मानकर चल रहे थे कि हम
अच्छी सीटें जीतेंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर हमारे चुनाव के रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आ रहे हैं तो इस पर विचार होगा।